हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नगर निगम में कौन बनेगा, मेयर की लड़ाई लगातार जारी है और आज हम बात करेंगे मुरादाबाद में होने जा रहे नगर निगम चुनाव की। यहां पर मेयर को लेकर सियासी जंग तेज हो गई है। तो बात करें मुरादाबाद के समीकरण की, तो शहर की जनता का मूड क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। किस पार्टी का पलड़ा भारी है, ये भी हम आपको बताएंगे। कौन होगा मुरादाबाद का महारथी, ये एक बड़ा सवाल है और इसी को लेकर अब जंग और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। तो आपको ये बता दें कि इन तमाम मुद्दों पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले मुरादाबाद के महाभारत में ताल ठोक रहे प्रत्याशियों से आपका जल्दी से परिचय करवा देते हैं, जो मेयर पद के लिए अलग अलग पार्टियों से अपनी दावेदारी पेश कर रखे हैं। तो आप यहां पर साफ तौर पर देखिए, विनोद अग्रवाल बीजेपी से चुनावी मैदान में। ये देखिए पूरी तस्वीर आपको क्लियर हो जाएगी। विनोद अग्रवाल मेयर प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से। समाजवादी पार्टी की तरफ से सैयद रईसुद्दीन को मेयर प्रत्याशी बनाया गया है। जल्दी से बीएसपी भी बता दें आपको, मोहम्मद यामीन मेयर प्रत्याशी बीएसपी की तरफ से बनाए गए हैं। हाजी रिजवान कुरैशी मेयर प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से बनाए गए हैं। तो ये प्रत्याशी हैं जो कि ताल ठोक रहे हैं, इस बार चुनाव में मेयर की दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। निकाय चुनाव की छिड़ी जंग अब पूरे परवान पर है। मुरादाबाद में मेयर की कुर्सी के लिए जोर आजमाइश का सिलसिला पूरी तरह से रफ्तार में है। बीजेपी और एसपी दोनों इस बार मुरादाबाद नगर निगम सीट का इतिहास बदलने पर आमादा हैं। जहां बीजेपी इस बार मेयर के चुनाव में जीत का हैट्रिक लगाने की बात कह रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी जीत का पहिया रोकने की बात कह रही है। बीजेपी ने अपने मौजूदा मेयर विनोद अग्रवाल को ही मैदान में उतारा है। विनोद अग्रवाल शहर के बड़े कारोबारी हैं और एक बार फिर से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे तीसरी बार पुनः महापौर पद के लिए प्रत्याशी चुना है और बहुत बढ़िया चुनाव चल रहा है। चूंकि हम काम के आधार पे जनता के बीच में जा रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार में मोदी जी के द्वारा, चाहे वो प्रदेश सरकार में अपने योगी जी के द्वारा और या हमारे द्वारा कार्य किए गए हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, हम जीत रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने रईसुद्दीन नईमी को इस बार चुनावी मैदान में प्रत्याशी बनाकर उतारा है। सपा द्वारा उतारे गए मेयर के उम्मीदवार को मुरादाबाद की जनता ठीक तरीके से जानती भी नहीं है। रईसुद्दीन नईमी एक एक्सपोर्टर कारोबारी हैं। समाजवादी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। रईसुद्दीन नईमी को सपा की टिकट पर उम्मीदवार बनवाने में समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद डॉक्टर एसटी हसन की भूमिका मुख्य रही है। तो आप अपनी फाइट किससे मानते हैं, किससे मुकाबला मानते हैं? बीजेपी से फाइट है सीधी। अब बीजेपी से आगे हम निकल गए हैं अपने प्रचार में। बीजेपी से आगे निकल गए? बीजेपी से आगे निकल गए। आप देखिए, आप जाके एक दिन मुझसे मालूम करिए। आप हमसे लोग कह रहे हैं कि आपको आने की जरूरत नहीं, हमारा वोट उधर पूरा है, आप उधर जाइए जहाँ आपको जरूरत। इसके साथ ही मुरादाबाद नगर निगम सीट पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियां भी ताल ठोक रही हैं। बीजेपी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस समेत कई पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। बीजेपी के अपने जीत के दावे तो एसपी के अपने और बीएसपी के अपने हैं। बीएसपी ने मोहम्मद यामीन और कांग्रेस ने हाजी रिजवान कुरैशी को चुनावी मैदान में उतारा है। जनता का समर्थन हमें बहुत ज्यादा मिल रहा है और हमें ऐसी उम्मीद है कि हम ही जीतेंगे। मुकाबला किससे मानते हैं? मुकाबला हमारा है नहीं, क्योंकि हम 85% बहुजन समाज पार्टी समाज पे काम कर रहे हैं। हम किसी से मुकाबला नहीं मानते और हमारा जो वोट इकट्ठा होगा वो बम्पर वोट होगा। मुकाबला हमारा फिरका परस्त ताकतों से है, उन फिरका परस्त ताकतों से जिन्होंने हिंदुस्तान की आवाम को हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश की है आज तक, और दोनों के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश की है। क्या लगता है आपको, जो चुनाव होगा उसमें जीत की कितनी दावेदार? मुरादाबाद की जनता, मुरादाबाद का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इतिहास रचने जा रहा है इंशाअल्लाह। मुरादाबाद में पहले चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर राजनीतिक दलों ने दावेदारी बढ़ा दी है।
यही नहीं, आचार संहिता का अनुपालन कराने के लिए भी अधिकारी लगातार कमर कसे हुए हैं। मुरादाबाद जिले में 2 नगर पालिका और 8 नगर पंचायतें हैं, जिसमें 2 नगर पंचायत नवनिर्मित हैं, जहां पहली बार अध्यक्ष पद के चुनाव होंगे। वहीं नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सभी राजनीतिक दलों ने अपना पूरा जोर इस चुनाव पर लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जल्दी से आपको बता दें, मुरादाबाद में मेयर के महाभारत के लिए तमाम मुद्दे क्या हैं, जल्दी से एक नजर उस पर डाल लेते हैं। मुद्दे क्या कुछ हैं इस बार जिस बिना पर जनता वोट कास्ट करने वाली है? साफ सफाई बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, मुरादाबाद के मुद्दे साफ सफाई, क्लीनिनेस होना चाहिए। उसके बाद कूड़ा कलेक्शन, कूड़ा इकट्ठा तो हो जाता है लेकिन उसे उठाने के लिए कोई नहीं आता। सड़क, साफ सुथरी सड़क होनी चाहिए, स्वच्छ सड़क होनी चाहिए। स्मार्ट सिटी का दावा जो किया जाता है वो पूरा होना चाहिए। बहुत बड़े मुद्दे हैं। साथ ही देखिए, जल निकासी, वाटर लॉगिंग बहुत बड़ी समस्या। बारिश होती है, पानी जम जाता है, नाली जम जाती है, वाटर लॉगिंग बहुत बड़ी समस्या है। सीवर लाइन तो बिछ जाती है, लेकिन साफ सुथरी सीवर लाइन हो और तमाम जो सुविधाएं हैं वो जनता को मिले। इससे बिना पर, इसी मूलभूत सुविधा के बिना पर जनता इस बार वोट कास्ट करेगी। और इस बार के चुनावों में बीजेपी ने भी अपनी पूरी रणनीति बना ली है। तमाम जो पार्टियां हैं वो भी दावेदारी ठोकती हुई नजर आ रही हैं। कोशिश की है, बीजेपी प्रत्याशी भी एक बार फिर जीत का दावा कर रहे हैं। क्योंकि हमने कभी भी जाति भेदभाव की बात नहीं करी। लोग कहते थे कि भाजपा मुस्लिम प्रत्याशी नहीं देती। हमने पंचायतों में पहली बार देखा जा रहा है 2024 का चुनाव नजदीक है, उसको लेकर के पहली बार ही तो सब कुछ देखने को मिलेगा। क्यों जी? पहली बार ही तो विकास देखने को मिल रहा है, पहली बार ही तो नए भारत का निर्माण, पहली बार ही तो किसी ने अपना विजन बताया है, पहली बार ही तो मोदी जी ने इस देश को आगे बढ़ाया है। तो मुस्लिम आपके साथ है? क्यों नहीं है? कोई शक? कोई शक? मुस्लिम प्रत्याशियों पर यहाँ के मुद्दे हैं विकास, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का विकास है। और हम ये बात तय कर चुके हैं कि जो पसमंदा की बात करेगा हम उसके साथ जाएंगे, पसमंदा समाज को जो आगे लाएगा हम उसके साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलेंगे और मुरादाबाद के विकास में भागीदार बनेंगे। फिलहाल तो बीजेपी देखिए, अब बात जल्दी से कर लेते हैं मुरादाबाद नगर निगम में मेयर सीट के इतिहास के, जिसमें कई मिथक टूटे और कई इतिहास भी बने हैं। इस तरफ एक नजर डालिए। साल 1995 में नगर निगम का गठन हुआ मुरादाबाद में, और इससे पहले नगर पालिका का दर्जा इसे प्राप्त हुआ था। और साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले नगर पालिका का दर्जा प्राप्त होने के साथ अभी तक मेयर पद के लिए 5 चुनाव यहां पर मुरादाबाद मेयर सीट पर हो चुके हैं। 3 बार बीजेपी और 2 बार समाजवादी पार्टी इस सीट पर जीती है। तो मुरादाबाद मेयर सीट का इतिहास हम आपको यहाँ पर बता रहे। 3 बार बीजेपी और 2 बार एसपी जीती हुई नजर आई है। लेकिन इन सब के बीच में इस बार का चुनाव भी काफी ज्यादा दिलचस्प है। मुद्दे बहुत ज्यादा हैं। सफाई व्यवस्था कानून का भी मुद्दा है, सीवरेज का भी मुद्दा है। तो साथ ही जनता का इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना है, जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस बार वोट कास्ट करेगी, सुनवाते हैं आपको। निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई। मुरादाबाद में 4 मई को होने वाले मतदान को लेकर राजनीतिक दलों ने दावेदारी बढ़ा दी है। कभी सपा के गढ़ रहने वाले मुरादाबाद में अब बीजेपी अपना परचम लहरा रही है। पिछले साल चुनाव की बात करें तो यहाँ बीजेपी को कांग्रेस प्रत्याशी ने कड़ी टक्कर दी थी। चुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहा, जबकि महापौर की सीट बीजेपी के खाते में चली गई। समाजवादी के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन इसके साथ अधिकतर नंबर पंचायतों में सपा के कैंडिडेट ही चुनाव जीतकर मैदान में आए थे। इस बार मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी के बीच दिखाई दे रहा है। सभी की निगाहें भी इन्हीं प्रत्याशियों पर टिकी हुई हैं। वैसे तो मुरादाबाद नगर निगम का गठन साल 1995 में किया गया था। इससे पहले नगर पालिका का दर्जा था। अभी तक मेयर पद के लिए हुए 5 चुनाव में 3 बार बीजेपी और 2 बार सपा ने जीत दर्ज की है, जबकि 1 बार हुए उपचुनाव में भी बीजेपी को विजय मिली थी। इन 5 चुनाव में मेयर सीट सामान्य श्रेणी में ही रही।
नगर निगम मुरादाबाद की मेयर सीट पिछले 27 सालों में सिर्फ साल 2000 में महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थी। इस बार भी आरक्षण में कोई बदलाव नहीं हुआ। मेयर सीट अनारक्षित की गई है। अब अपने अपने जीत के दावे के साथ प्रत्याशी मैदान में है। 1995 में मेयर की सीट अनारक्षित थी। उस वक्त हुमायूं कादिर को सपा से मेयर बनने का मौका मिला था। इसके साथ ही 2000 में मेयर की सीट आरक्षित महिला में थी। इस बार बीना अग्रवाल को भाजपा की ओर से मेयर बनाने का मौका मिला है। 2006 में मेयर की सीट अनारक्षित रही थी, जिसमें वर्तमान में सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन को सपा की तरफ से मेयर बनने का मौका मिला था। इसके साथ ही 2012 में भी मेयर की सीट अनारक्षित रही थी और एक बार फिर भाजपा की बीना अग्रवाल ने जीत दर्ज की थी। पिछली बार यानी कि 2017 में भी मेयर की सीट अनारक्षित रही थी और विनोद अग्रवाल को भाजपा की तरफ से मेयर बनने का मौका मिला था। अब 2023 वर्तमान में भी मेयर की सीट अनारक्षित है। फिलहाल मुरादाबाद के नए मेयर के मतदान के लिए बस कुछ ही दिन बाकी है। इस बार 9,47,506 मतदाता नगर निकाय की सरकार चुनेंगे, जो साल 2017 की तुलना में अधिक है, क्योंकि इस बार 95,582 नए मतदाता जुड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए मुरादाबाद नगर निगम में मतदाताओं की, वोटर्स की जल्दी से बात कर लें तो यहाँ पर एक नजर डालें कुल वोटरों की संख्या कितनी है। देखिए 6 लाख के ऊपर यहाँ पर वोटर हैं। 6,63,000 वोटर हैं। पुरुष वोटर्स की बात कर लें तो 3,57,000 वोटर्स हैं। महिला वोटर की बात कर लें 3,16,000 यहाँ पर महिला वोटर्स हैं। कुल वोट कितने हैं? 70। तो यहाँ पर जनता की राय क्या थी, वोटर्स कितने, ये हमने आपको बताया, लेकिन हमारे सहयोगी ने, हमारे संवाददाता ने बातचीत किए लोगों से। जल्दी से सुनवाते हैं आपको। 4 मई को निकाय चुनाव का मतदान होना है। मुरादाबाद नगर निगम की कुछ क्षेत्र की जनता हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि यहाँ के क्या स्थानीय मुद्दे हैं, जो प्रत्याशी रहे उन्होंने कैसा काम यहाँ पे कराया और अब उनको कैसा प्रत्याशी चाहिए। जी क्या कहेंगे? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं मंसूरी समाज से आता हूँ और मंसूरी समाज के लिए किसी भी पार्टी ने आज तक कुछ नहीं सोचा, ना कोई कैंडिडेट उतारती है किसी तरीके का भी, और अछूता समझते हैं हमको और हमें पीछे करने का इरादा है उनका। अगर हमें आगे लाना होगा तो हमें सियासत में आगे लाना होगा, हमें समाज में तो हम आगे चलते ही हैं, जो भी सारा कुछ होता है उसमें करते हैं, और समाज उसके नहीं रहे बात कैंडिडेट की नहीं, कैंडिडेट हमें अच्छा चाहिए जो हमारे शहर की उन्नति करे और तरक्की करे। जी क्या कहना चाहिए, क्या नाम है आपका? देखिए मेरा नाम सलाउद्दीन मंसूरी है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मंसूरी बिरादरी का 60 से 65 लाख वोट है और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज हो या कांग्रेस हो, किसी ने कहीं पर कोई टिकट मंसूरी बिरादरी के आदमी को नहीं दिया है। जिस तरह से बीजेपी ने पसमानदा समाज को आगे लेके आया है, तो क्या आपको लगता है बीजेपी प्रत्याशी को वोट देंगे? 4 तारीख को हम देखेंगे कि जो कैंडिडेट जीत रहा होगा उसी पर जाकर बटन दबाएंगे, उसी को जिताने का काम करेंगे और मुरादाबाद का विकास कराएंगे। क्या मुद्दे हैं यहाँ के नगर निगम के? देखिए स्मार्ट सिटी का मुद्दा है। मुरादाबाद विश्वविख्यात पीतल नगरी के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है और अब से पूर्व में हजारों करोड़ रुपए भारत सरकार और केंद्र राज्य सरकार की ओर से आए और स्मार्ट सिटी का जो सपना था वो अधूरा है। और खासकर जो मौजूदा मेयर थे उनने मुस्लिम इलाकों की तरफ को झांक कर ही नहीं देखा। मुस्लिम इलाकों की गंदगी और हस्तशिल्पी क्षेत्रों की गंदगी ये दर्शाती है कि इसमें उदासीनता है भारतीय जनता पार्टी की। मैं समझता हूँ जो लोग विकास की बात करने आएंगे, लोग झूठी बात कह रहे हैं, हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ, ये कभी हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। लेकिन जो लोग इन मुद्दों को लेकर आए, जनता को गुमराह करना चाहते हैं, वो शायद खुद गुमराही के शिकार हो चुके हैं। जनता जो है विकास के ऊपर बात करना चाहती है। हमने तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, जो स्मार्ट सिटी है उसको स्मार्ट सिटी बनना चाहिए। करोड़ों रुपए जो स्मार्ट सिटी के लिए आए हैं वो ईमानदारी से लगना चाहिए और खासकर माइनॉरिटी के क्षेत्र को जो अछूता किया गया है उसको मजबूती से माइनॉरिटी के क्षेत्र में लगाना चाहिए। विकास के लिए सर मेटल पे रेट बहुत बढ़े हुए हैं। सर मेटल पे जब रेट कम होंगे तो यहाँ विकास होगा, कारीगर को रोजगार मिलेगा। यहाँ सिर्फ 200-500 रुपये रोज कमाने वाले मजदूर हैं, मजदूर तबके के लोग ज़्यादा हैं यहाँ पे रेट इतने हाई हो चुके हैं मेटल के, और मेटल में सर अभी कुछ अप नहीं है, सब कुछ डाउन में है। अगर मेटल में कुछ डाउन होगा तो कुछ यहाँ पे अपना विकास होगा। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करें। जी क्या कहेंगे, नगर निगम के क्या मुद्दे हैं? देखिए नगर निगम के ये मुद्दे हैं कि जो मुरादाबाद में अभी तक स्मार्ट सिटी के नाम पे हजारों करोड़ रुपए सुनने में आ रहा है, मगर उस तरीके से डेवलपमेंट नजर नहीं आ रहा शहर के अंदर। जो स्मार्ट सिटी के लिए पैसा है वो लगा नहीं? हाँ लगा है, कैमरों में लगा है। बस ये सुना है कि उन कैमरों से जो है चालान कटेंगे गरीबों के। अरे भाई कैमरे रोड तो बना दो उस काबिल,
फिर चालान भी काट देना। अब पहले चालान काट दोगे, बाद में रोड बनेंगे क्या? दुनिया में जो है पहले हाईटेक सिटी होती है, पहले रोड दिए जाती है, विकास होता है, उसके बाद कुछ होता है। तो यहाँ पहले ही काम हो रहा है। क्या कहेंगे जो प्रत्याशी, जो मेयर यहाँ के रहे, उन्होंने कैसा विकास का कार्य कराया? देखिए, अब तक तो कोई भी आप पूरे शहर में जाके देख लीजिए, कहीं पर भी कोई विकास नज़र नहीं आता है बिल्कुल भी। और ख़ास तौर से मुस्लिम इलाके तो बिल्कुल बद से बदतर हो रहा है कि कोई भी गली सड़क चलना मुश्किल है यहाँ पर। मुद्दे क्या है यहाँ नगर निगम के? अगर यहाँ कारोबार रहता तो मैं यहाँ काम करता, मैं गुड़गांव नहीं जाता। अच्छा, मतलब यहाँ कारोबार नहीं है इसलिए आप कारोबार बाहर इसलिए गए? है जी। अच्छा, अब और लोग भी उनसे बात करेंगे। जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर जो पार्टियों के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, समाजवादी से लड़ रहे हैं, कांग्रेस से मुस्लिम है, समाजवादी से मुस्लिम है, बीएसपी से मुस्लिम है और पतंग से मुस्लिम है। भाजपा से विनोद अग्रवाल जी हैं। जब 4 जगह मुस्लिम समाज का वोट कटेगा तो क्या दिख रहा है कि भाजपा नंबर 1 पर जीतने के काम करेगी।